आपका ये इशू सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप अपनी CSC ID के साथ में हम लोगों को इन्फॉर्म कीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो डिजीपे में कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो हमने पहले बताए, जो रियली हमारे साथ काफी टाइम से काम कर रहे हैं, उन्हें पता भी है, बट फिर भी for the sake of our new VLEs who have just started the GGP services, I would like to explain for them. एक तो पहले आप कोविड टाइम चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, आप देख रहे हैं बार बार एक थर्ड वेव भी हमारी आके निकल गई है, तो अभी भी आप सैनिटाइजेशन का ख्याल रखें, कस्टमर का हाथ सैनिटाइज करें, कोई भी कस्टमर आता है आप अपने डिवाइसेस भी सैनिटाइज करिए सो दैट कोविड संक्रमण का खतरा ना रहे। कस्टमर से जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनका आधार शेयर करने के बजाय, अगर उनको आधार नहीं शेयर करना, अपना उनका VID है, VID शेयर करें और ट्रांजैक्शन करें। डिजीपे में सुविधा उपलब्ध है, अगर कोई आधार शेयर नहीं करना चाहता अपनी VID बता के ट्रांजैक्शन कर सकता है। कस्टमर को डिजीपे में, जैसा कि आप जानते हैं, APS ट्रांजैक्शंस में आपको कस्टमर का बैंक अकाउंट नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बैंक का नाम और अमाउंट दो ही चीज लेना होता है और ऑथेंटिकेट करना होता है, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जब ट्रांजैक्शन करके इंश्योर करें आपका जो डिवाइस कनेक्टर है प्रॉपर्ली कनेक्टेड है और वो उसमें डिस्ट्रप्शन नहीं हो रहा है, उससे ट्रांजैक्शन बीच बीच में आपके डिस्कनेक्शन होने की वजह से आपको ट्रांजैक्शन का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा और आपको लगेगा ट्रांजैक्शन फेल हो गई। तो इसलिए डिवाइस भी प्रॉपर्ली कनेक्टेड होनी चाहिए, बार बार वो कनेक्टेड डिस्कनेक्ट ऐसा ना होता रहे। जब कैश आप डिसबर्स करते हैं तो जब कस्टमर को देते हैं आप, तो ये ध्यान रखें कि एक रजिस्टर जरूर मेंटेन करें। आज भी आजकल हमारे पास बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं, कस्टमर डिलिबरेटली कंप्लेन करते हैं कि हमें तो पैसे नहीं मिले, जबकि उनको मिले होते। तो इस केसेस में आपका रजिस्टर ही आपका प्रूफ है, उससे उसका मोबाइल नंबर, उसका सिग्नेचर जरूर लें, नाम, ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर। आधार नहीं लेना है हमें, आधार रखना किसी का लीगल नहीं है, तो आधार नहीं लें। उनका नाम, नंबर, पता, अमाउंट, RRN, उनका ट्रांजैक्शन जो RRN है, ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, फोन नंबर और उनका सिग्नेचर जरूर लेके उनको पैसा मिल जाए। सिग्नेचर नहीं ले सकते हैं तो उनका बायोमेट्रिक एक जो लगाते हैं हम लोग, अंगूठा लगाते हैं, वो भी जरूर करें। आइरिस स्कैनर यूज करें बेटर ऑथेंटिकेशन के लिए। और जो शॉप है, अपनी जितनी अच्छी ब्रांडिंग करेंगे उतना ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, लोग आपके यहाँ आएंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, वो उनको अट्रैक्ट कर, उनको पता चलेगा यहाँ ऐसी सर्विस है, करते हैं आप, तो वो जरूर करें। ब्रांडिंग, क्लीनलीनेस शॉप की, ये सब जरूर रखें ताकि आप भी एक बैंक, छोटे से बैंक की तरह दिखें। क्या नहीं करना है, किसी का पर्सनल डिटेल ना मांगे। जब कैश डिस्बर्स करते हैं तो वो पहले सक्सेस मैसेज आ जाए आपके स्क्रीन पे, तभी उसको कैश दें। बिना कैश सक्सेस रिस्पॉन्स के कैश नहीं दें। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन किया, कैश रिफंड मान लीजिए फेल हो गया, डिले हो गया, अगर आपको रिफंड नहीं आया, जब तक रिफंड नहीं आया आप रिफंड मत करिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको कहना चाहता था, किसी भी अननोन कस्टमर का, जिस कस्टमर को आप जानते नहीं, मोस्टली हम सब एक गांव के परिप्रेक्ष्य में हैं, वहीं पे काम करते हैं, लोग आते हैं, तो हम मोस्टली जो कस्टमर्स उनको हम जानते रहते हैं, बट कोई अननोन कस्टमर आया तो उसकी पूरी डिटेल अपने पास जरूर रखें। अभी कुछ फ्रॉड्स हमारे सामने आए हैं, लोग किसी और का आधार यूज करके ट्रांजैक्शन हुई है, FIR हुई है, हमने इंक्वायरी करी है, उसमें उन कस्टमर्स को भी ढूंढा गया है, FIR हुई है, कहीं कहीं हमारे VLEs भी हरास हुए हैं, उस केस में पुलिस केस हुआ है। तो कोशिश, अननोन कस्टमर आए जिसको आप नहीं जानते हैं, रैंडमली आपके दुकान पे आ गया, उसकी सारी डिटेल जरूर लें जो मैं कह रहा हूँ रजिस्टर में, और इंश्योर करें जो फोन नंबर दे रहा है वो भी सही है। तो ये जरूर ध्यान रखें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। RBI गाइडलाइंस के हिसाब से हमें, अगर ऐसा कुछ होता है, किसी और का आधार यूज कर किसी ने फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन करी, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, तो उसका जरूर ध्यान रखें। DMT के केस में बिना OTP के, हाँ, इसके लिए जो मैं आपको बताता हूँ उसके लिए फिजिकल रजिस्टर मेंटेन करिए। और अभी आप देखेंगे डिजीपे ट्रांजैक्शंस में आपको मोबाइल नंबर लेने का ऑप्शन आ गया है, तो मोबाइल नंबर भी जरूर लें, आपके कहीं ना कहीं लॉग में कस्टमर का मोबाइल नंबर भी पड़ा रहेगा। तो इन केस अगर कोई ट्रांजैक्शन करके आपको पता नहीं किसका ट्रांजैक्शन है, तो फोन करके आप बता सकते हैं कि अरे तुम्हारी उस समय ट्रांजैक्शन का रिस्पॉन्स नहीं आया था, या ब्लैंक हो गई थी ट्रांजैक्शन, अभी तुम्हारा सक्सेस हो गया, आके पैसे ले जाओ मेरे से। तो ये चीज आप कर सकते हैं, आपको बहुत सहूलियत होगी। हाँ, और दूसरा
चार्जबैक रेज कर देते हैं सेम टाइम, ट्रांजैक्शन हुआ नहीं हुआ, कस्टमर ने कुछ करा, आप बोलते हैं ब्रांच में जाओ, ब्रांच वाले चार्जबैक रेज कर देते हैं। चार्जबैक तुरंत रेज नहीं करना चाहिए, कभी कभी कस्टमर का बैंक का सर्वर डाउन है, वो थोड़ी देर बाद क्रेडिट करता है अपने कस्टमर को, अपने जो उनके बैंक के कस्टमर हैं। कभी कभी 2 से 3 दिन बाद ऑटो रिफंड, जैसे एसबीआई 3 दिन में रिफंड कर देता है, तो चार्जबैक रेज करते हैं तो फिर वो चार्जबैक चला जाता है, चार्जबैक आता है, हम बोलते हैं हमें देना है, हमने दे दिया है। ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखें। प्री आर्बिट्रेशन भी आप ही रेज कराते हैं, हमें पता चला है कि हमारे बहुत सारे वेली ही चार्जबैक रेज करवाते हैं, तो ये आपकी ही अपने लिए परेशानी खड़ी करते हैं। चार्जबैक जब देखिए 3-4 दिन तक आपको रिस्पॉन्स यहाँ से नहीं मिला, बैंक से नहीं मिला, तभी चार्जबैक के लिए बोले कस्टमर को जाके बैंक में चार्जबैक रेज कराए। अदरवाइज चार्जबैक रेज नहीं कराए, वो आपको ही जवाब देना पड़ता है। चार्जबैक में अगर लगा कस्टमर आपने कैश नहीं दिया, कस्टमर बोला नहीं कैश नहीं दिया था, तो आपको पर डे पेनल्टी के साथ रिफंड करना पड़ता है, जिसको आपको ही बेयर करना पड़ता है। तो वो जरूर ध्यान दें, चार्जबैक रेज तुरंत नहीं कराना है, इसका जरूर ध्यान दें। जैसा कि अपूर्व ने बताया, डीएमटी के केस में बिना ओटीपी वैलिडेशन के पैसे वापस नहीं करने हैं, तो नहीं करने हैं। रेमिटर के पास ही ओटीपी आएगी, जब वो अपना आएगा ओटीपी जनरेट करेंगे, उसके मोबाइल को ओटीपी आएगी, ओटीपी आप डालेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा सक्सेस फेल। ओटीपी अगर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया, आपको रिफंड सक्सेस आ गया, आप कस्टमर को कैश रिफंड कर दीजिए, जब तक नहीं आता नहीं करिए। ये हमारी आपको एडवाइस है, आप इसका जरूर ध्यान रखें। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे वेली हैं जो कुछ अपने आप से कुछ इनोवेटिव चीजें करते रहते हैं ताकि उनका ट्रांजैक्शन हो। जैसे अभी हम लोग बहुत लोग परेशान हैं कि हमारा टीडीएस कट जाता है, हमारा हमारे यहाँ ट्रांजैक्शन में ये प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे वेली हैं जो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमसे बात भी नहीं करे। जो टॉप 5 है उनके आज तक फोन भी नहीं आया हमारे पास, उन्हें सब पता है किस तरह हैंडल करना है, वो अपना बैकएंड में जाके कर लेते हैं, टिकट रेस करते हैं। मैं आपको सपोर्ट सिस्टम भी बताऊंगा, उसके भाई आप जरूर सुनिए और उसको अपने करने की कोशिश करिए, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, तो वो भी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस हम शेयर करते हैं। ब्रांडिंग, हमारे बहुत सारे वेरिएंट अच्छी ब्रांडिंग करी है जो अच्छा काम करते हैं, और क्या उन्होंने हमें बताया कि ब्रांडिंग की वजह से लोग आते हैं, पूछते हैं उनको बताते, तो पहले तो वो ट्राई करते हैं कि हाँ जी ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है, तो फिर बार बार आते हैं। आपको अच्छा एक्सपीरियंस देना है अपने कस्टमर को, उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको अच्छे से ट्रीट करिए, है ना, उनको लगे कि हाँ हम कुछ स्पेशल है, उनको स्पेशल फील कराएंगे, वो बार बार आपके पास आएंगे। तो कहते हैं ना बिजनेस में कस्टमर ही भगवान है, वही सब कुछ है। आप उसको उस तरह पूजेंगे तो आपके पास बार बार आएगा, आप उसको सेवा देंगे, आपकी अर्निंग होगी। सर्विस भी, जैसा कि ब्रांडिंग की बात करें, सर्विस भी वही सर्विसेज, आप अगर सारी सर्विसेज दे रहे हैं, बता रहे हैं, कस्टमर को अवेयर कर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन करने के पहले एजुकेट करेंगे, देखो ये चीजें होती हैं, इस तरह होता है, और आप उनको पूरा एजुकेट कर देते हैं, उनको बता देते हैं, ट्रांजैक्शन कराते हैं, उनको अच्छा एक एटमॉस्फेयर देते हैं अपने सेंटर में, वो आपको कभी नहीं बोलेंगे, आपके यहाँ बार बार आएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। तो इसका जरूर ध्यान रखिए। तीसरा, बहुत सारे हमारे जो वीएडी हैं, जैसा कि अभी मैं बता रहा था, डिजिटल सेवा पोर्टल, जो भी कैश आता है डिजिटल सेवा पोर्टल रिचार्ज कर देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, इंश्योरेंस की पॉलिसी सेल करते हैं, प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, तो जो अमाउंट है उनके पास आता है, उनको उस पर भी कमीशन मिलता है। उनको जो खर्चा होता है डिजिटल सेवा टॉपअप करने का, वो नहीं देना पड़ता। और डीजीपे से जो बार-बार जो कैश आता है उसको डिसबर्स कर देते हैं, फिर उसमें जो उसको जो इंसेंटिव मिलता है, डीजीपे का कमीशन मिलता है, वो तो मिलता है। यूटिलाइजेशन ऑफ कैश फ्रॉम अदर सर्विसेज, जैसे कि जो भी जैसे अभी बता था, दोनों इंटरलिंक्ड है। जितनी भी सर्विसेज करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, पेंशन करते हैं, आप बिजली बिल जमा करते हैं, तो ऐसी जितनी भी सर्विस है उसका कैश हमारे बहुत सारे वेली बताते हैं कि वो कैश वो यूज करते हैं डिसबर्समेंट में, और उनको ये कभी टीडीएस का चक्कर पड़ा नहीं, तो वो कैश लेना देना, जैसे ब्रांच में देखिए ना, बैंक में भी आप जो कैश जमा करते हो उसी कैश को बैंक यूज करता है, तो उसी तरह आप भी करें, अपने को बैंक समझे, जो कैश आता है उस कैश को बांटे, बैंक जाने की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस तरह करें। तीसरा एक हमारे पास आया था कि बहुत सारे वेली हैं जो अपने गांव में दुकानदार, उनका कैश हो जाते, दुकानदार बैंक में जमा करते, तो कहते हैं हमारे यहाँ आप जमा कर दीजिए, वो जैसे भी यूपीआई से मैनेज कर लेते हैं, या डिपॉजिट सर्विस डिपॉजिट करा देंगे, तो उनके पास वो कैश आ, तो इनफ्लो इंश्योर करते हैं, उनके पास इनफ्लो इंश्योर कैश आए उनके पास, उस कैश को वो डिसबर्समेंट में यूज करते हैं। तो जितने भी तरीके आप यूज करेंगे
तो कैश जो है बांटेंगे, आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैश निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 20 लाख वाला अमाउंट जंप नहीं करेंगे तो आपको टीडीएस नहीं लगेगा। तीसरी चीज, आप 3 साल का आईटीआर जरूर फाइल कर लें। अभी बजट सेशन में आया है कि आप पिछले 2 या 3 साल का जो अगर फाइल नहीं किया कर सकते हैं, फ्री है। पहले कुछ चार्जेस थे, तो आप प्लीज 3 साल का आईटीआर जरूर फाइल कर लें। उससे आपका क्या होगा कि आप 1 करोड़ वाली लिमिट में चले जाएंगे, तो 20 लाख पे आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आपका बैंक काटता है तो आपके 3 साल की आईटीआर जाके वहां सबमिट कर दीजिए। उनको बोलिए कि मैं 1 करोड़ के लिए एलिजिबल हूं, आप मुझे वो लिमिट दीजिए, तो ये आपको मिलेगी। तो आप 1 करोड़ रुपए एटलीस्ट, जैसा मैंने रोटेशन बनाया, रोटेट करते रहेंगे तो आप साल भर में 1 करोड़ क्रॉस नहीं करेंगे, आपको 1 करोड़ रुपए ब्रांच से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, हमारा जो स्पॉन्सर बैंक है इंडसइंड बैंक, अगर आपके आसपास है आप अकाउंट खुलवा लीजिए। आप वहां से हमें बता दीजिए, हम आपको एग्जेम्पशन, एक लेटर देके एग्जेम्पशन करा देंगे, आपको वहां से पैसे निकालेंगे, आपको वहां पे टीडीएस नहीं लगेगा। अगर आपके आसपास कोई भी इंडसइंड बैंक की ब्रांच है, या आप वहां मैनेज कर सकते हैं, वहां पे जाना आपका, बहुत सारे जो 4-5 लाख रुपए पर डे डिसबर्समेंट करते हैं, तो वो जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। तो ऐसे लोग अगर मैनेज कर सकते हैं, तो अगर आसपास आपके इंडसइंड बैंक है, वहां पे जाके अकाउंट खोल के हमें बता दीजिए। वो अकाउंट हम लोग बैंक को देके आपको एग्जेम्पशन दिला देंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है। दूसरा, बहुत सारे बैंक, इंडसइंड बैंक ब्रांचेस हैं, अगर आपके दूर भी है तो वो आप बताएंगे कि आप इंडसइंड बैंक आपका स्पॉन्सर बैंक है, डिजीपे करते सीसी के साथ, उनको पता है, एक्सप्लेन करिए, उनको बताइए कि कोई ऐसा प्रोडक्ट दीजिए जिसमें कि कुछ हमारे वीएलई ने किया, हमें वीएलई नहीं बताया है ये, तो उन्होंने जाके कुछ 50,000 1 लाख रुपए मेंटेन करते हैं बैकग्राउंड में। अब मेंटेन कैसे करते हैं ये भी समझाना चाहता हूं मैं आपको। मेंटेन क्या करते हैं, वो दिन भर में 1 लाख की ट्रांजेक्शन की, उनका 1 लाख क्रेडिट होगा, उन्होंने पे आउट कर दिया शाम को, उनके अकाउंट में चला गया, वो जाके तुरंत निकाल के नहीं आते, अगले दिन निकालते हैं, तो आपका 1 लाख रुपया मेंटेन हो गया उस दिन का, बैंक का बैलेंस मेंटेन हो गया। आप जाके अगले दिन जीरो कर दीजिए, फिर शाम को आप 1 लाख रुपया ट्रांजेक्शन करते, 1 लाख रुपया डाल कर रखिए, पे आउट कर दीजिए, फिर जाके अगले दिन निकालिए। आपका रोज का जो रोटेशन है होता रहेगा, आपका 1 लाख भी मेंटेन करेगा विदाउट एनी कॉस्ट। उस पे बैंक आपको कुछ ट्रांजैक्शन, 8-10 ट्रांजैक्शन का लिमिट दे देता है किसी भी एटीएम से, तो वो एटीएम यूज करके भी आप कैश निकाल सकते हैं। आप जरूर जाके इंडसइंड बैंक में पता करें, ब्रांचेस हैं स्पेशल कस्टमर ट्रीट करके ये ऑप्शंस दे देते हैं आपके अकाउंट में, वो प्रोडक्ट की तरह आपको ये फैसिलिटी ऐड कर देती है, तो आप जरूर पहुंचे। इसके अलावा हमारे बहुत सारे वेली भाइयों ने जाके किसी भी बैंक ब्रांच में रिलेशन अच्छे हैं, वहां से जाके उनसे बात करके हमसे लेटर लिया उन्होंने, हमने लेटर दिया कि हमारे बीसी, हम इंडसइंड बैंक के कॉर्पोरेट बीसी हैं, ये हमारे बीसी हैं, उनको हमने सर्टिफिकेट दिया, वो लेके गए, उन्होंने एप्लीकेशन डाली और उनको बैंक ने पीसी मानते हुए एग्जेम्पशन दे दिया। तो वो एग्जेम्पशन होने की वजह से अब वो फ्री है, काम करते हैं। ठीक है, अगर बैंक को चाहिए तो हम आपका रिकॉर्ड भी दे सकते हैं कि आपने कितना ट्रांजैक्शन किया इस फाइनेंशियल ईयर में, तो बैंक के लिए वो एक सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट मिल जाएगी कि कितना आपने बीसी का काम किया। तो वो चीजें आप ट्राई करिए, अगर आपको कहीं बैंक मांगता है कि ऐसा दे दीजिए तो हम कर देंगे, हम आपको जरूर देंगे। तो ये सारी चीजें आप करिए, बहुत सारे वीएलई ने किया है और वो ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं। आप आसपास बैंक में, हम भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे बैंक से बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं कि हमारे वीएलई को डीजीपी सर्विस के लिए एग्जेम्पशन दिया जाए। जो भी बात बनती है हम आपको, हर, जैसे बताया, हम आपको बहुत फ्रिक्वेंटली मिलते रहेंगे, आपको उसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब इतना बहुत सारे चैलेंजेस, जैसे कमेंट में देख रहा हूँ बहुत लोग बता रहे हैं, तो एक मैं इम्पैक्ट बताता हूँ, हमारे कितने सारे वीएलईज जो काम करते हैं और कितना हमने काम किया है, क्या हुआ है। तो अभी तक इस साल हमने खाली एईपीएस कैश विड्रॉल जो बता रहा हूँ 12,500 करोड़ का किया है, जो बहुत सारे वीएलई मैनेज करते हैं, कर रहे हैं। अगर आपको लगता है तकलीफ है, थोड़े दिन करिए, तकलीफ है तो उसका मैं आपको बताना चाहता था कि हमारा जो टिकट सिस्टम है, आप टिकट करिए, हम मैक्सिमम 3 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। आपका कोई इश्यू है तो आपको कॉल भी करेंगे। हम इसको और रोबस्ट बना रहे हैं, और लोग ऐड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको कहीं लोकल लेवल पे भी बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई सोल्यूशन हम उसकी टिकट पे ही दे सकते हैं तो टिकट पे ही दे देंगे, आप उस तरह करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कहीं हमें लगता नहीं, हमें आपका सिस्टम रिमोट पे लेके देखने की जरूरत है, वो आपको हम बताएंगे और आपसे डिटेल लेंगे, आपको कॉल करेंगे। कहीं जरूरत है कि मैं आपसे कुछ डिटेल चाहिए कि ये डिटेल आप दे दीजिए, ताकि हम लोग बैंक से अगर फॉलो अप करना है तो बैंक से फॉलो अप कर लें। आपका प्रॉब्लम रिफंड है या ऐसा कुछ इशू तो
कराना है तो उसके लिए बात करेंगे। पर टिकट जनरेट करेंगे तो हम आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको हेल्प कर पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे। तो वो एक तरीका है। बाकी आप लोग हमारे जैसे यूपी में हमारे कलीग ने वहां पे एक व्हाट्सएप बॉट शुरू किया है। आप उस पे नंबर पे जाके अपने इश्यू टाइप करिए, वो आपको ऑटो रिस्पॉन्ड करते जाएंगे। तो वो भी तरीका है। अभी तक हमारे 4,58,648 व्हील हैं जो काम करते हैं डिजीपे में। रजिस्टर्ड तो हमारे 5.5 से ज्यादा हैं। इतने लोग जो इस साल हमारे साथ काम किया है और अभी कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। जितने फंक्शनल व्हील हैं डिजिटल सेवा पोर्टल में, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर एक्टिव ऑन डिजीपे। तो ये इम्पैक्ट है, ये आप लोगों ने किया है, हमारे पे भरोसा दिलाया है, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। नेक्स्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आपके जो क्वेरीज हैं हम लोग और इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे, देखेंगे, एनालाइज करेंगे, कोशिश करेंगे अगले